नमस्कार दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। यह कहानी अलग अलग ग्रंथों से ली गई है जिसे मिलाकर एक किया गया है। इस कहानी की स्रोत मुख्य रूप से शिव पुराण, भागवत, स्कंदन पुराण काल, भैरव तंत्र और अनेक प्रकार के ग्रंथ है। धन्यवाद। सृष्टि के आरंभ से पूर्व, जब ना दिन था, न रात, न आकाश, न पृथ्वी, केवल महातम महान अंधकार व्याप्त था। उस निस्तब्धता में एक कंपन उठा। यह कंपन किसी गति का नहीं, किसी क्रिया का नहीं, बल्कि संभावना का था। यहीं से जन्मी एक चेतना जो स्वयं को विलीन गति कहती थी। विलीन गति सृष्टि की एक गूढ़ अवस्था, जहां ब्रह्मा का सृजन, विष्णु का पालन और रुद्र का संहार तीनों ही निष्क्रिय रहते हैं। यह वह कालखंड था जब काल स्वयं सो गया था। देवताओं के लोक शून्य हो गए थे। केवल सप्तर्षियों की चेतना बची थी, जो महातप में लीन होकर ब्रह्मांड के स्थायित्व को साध रहे थे। उन्हीं सप्तर्षियों में एक थे महर्षि अत्रि। उन्होंने ध्यानावस्था में देखा कि काल का प्रवाह रुक गया है। त्रिदेवों की मूर्तियां निष्क्रिय पड़ी हैं। ब्रह्मा ने सृष्टि करना छोड़ दिया है, विष्णु समाधि में हैं और रुद्र अंतर्ध्यान हो गए हैं। यदि त्रिनेत्र नहीं जागा तो अग्नि नहीं उठेगी, और यदि अग्नि नहीं उठी तो सृष्टि दुर्गंधित होगी, महर्षि अत्रि ने कहा। इसलिए सप्तर्षियों ने एक संकल्प लिया, रुद्र को पुकारो, त्रिनेत्र को जागृत करो, शिवनाद को उत्पन्न करो। और यह पुकार पहुंची अघोर लोक तक। अघोर लोक शिव के उन रूपों का निवास जहां तांडव, संहार और तप एक साथ प्रवाहित होते हैं। यहां तप कर रहे थे त्रिनेत्रधारी तपस्वी। उनकी जटा से निःसृत हो रही थी अग्नि। शरीर राख से ढका था, परंतु वह राख स्थूल नहीं थी, वह ब्रह्मांड की जली हुई संभावनाओं से बनी थी। सप्तर्षियों की पुकार ने उस अघोर स्वरूप की आंखें खोली। तीसरी आंख अभी भी बंद थी। शिवनाद की आवश्यकता है, एक गूढ़ स्वर गूंजा। यदि मैं नाद करूं तो सृष्टि कांप उठेगी, किंतु यदि तुम नाद न करो, अत्रि बोले, तो सृष्टि सड़ जाएगी। रुद्र ने कहा, तब मैं तप करूंगा। जब मेरी चेतना स्वयं शिवनाद बनेगी, तब काल जागेगा। यहीं से आरंभ होती है रुद्र की महातपश्चर्या, जो 3 युगों तक चलती है, और एक रहस्यमयी शक्ति अमृत योगिनी भानुका प्रकट होती है, जो रुद्र को शिवनाद की अग्नि देने का वचन लेती है। अघोर स्वरूप में भगवान रुद्र गहन तप में लीन हो चुके हैं। सप्तर्षियों ने ब्रह्मांड की रक्षा हेतु रुद्र को जगाने का बीज बो दिया है, परंतु रुद्र का शिवनाद तभी फूटेगा जब तीसरी आंख की अग्नि को ऊर्जा देने वाली शक्ति प्रकट होगी, जिसे प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है अमृत योगिनी। कथा 3 महाकल्प बीत गए। रुद्र तपश्चर्या में लीन, त्रिनेत्र अब भी बंद। भूत, प्रेत, पिशाच और ग्रह लोकों में हलचल होने लगी, पर ब्रह्मा मौन, विष्णु समाधिस्थ। और तब सप्तर्षियों ने अपने अंतिम अस्त्र का प्रयोग किया, ऋषि मंत्र ब्रह्म प्रवेश। इस मंत्र से 7 आर्षि अपने चैतन्य को एक बिंदु में संकुचित करते हैं और उसे ब्रह्मांड के गर्भ में प्रवेश कराते हैं। वहां से वे उस नारी शक्ति को पुकारते हैं जो न देवी है, न दानवी, केवल योगिनी है, केवल अमृत धारा की धारिणी। और एक दिन सूर्य के भीतर से, अग्नि की लहरों के बीच से प्रकट होती है भानुका। उसके नेत्रों में सूर्य का ताप है, पर वाणी में चंद्र का शीतलता। उसका स्वरूप अद्भुत, न नग्न, न वस्त्रधारी, न तेजस्वी, न श्याम। वह हर स्वरूप को धारण कर सकती है, क्योंकि वह केवल ऊर्जा है। सप्तर्षियों ने प्रणाम किया। हे अमृत योगिनी, अत्रि बोले, केवल तुम ही शिव के तप को पूर्ण कर सकती हो। भानुका ने उत्तर दिया, मैं शिव के पास नहीं जा सकती जब तक आप सभी अपनी इच्छा, मोह, भय, क्रोध, अहंकार, ज्ञान और तृष्णा, इन 7 दोषों से मुक्त नहीं हो जाते। मेरी परीक्षा यही होगी। सप्त परीक्षा प्रारंभ होती है। 1. मरीचि को मोह से मुक्त होना था। वे सृष्टि के सौंदर्य में आसक्त हो चुके थे। 2. अत्रि को अपने ज्ञान का त्याग करना था, जो उन्हें अभिमानी बना रहा था। 3. वशिष्ठ को अपने अहंकार से छुटकारा पाना था। मैं ब्रह्मर्षि हूं, यही उनका अवरोध था। 4. अंगिरा को तृष्णा से मुक्त होना था, वे अमृतत्व चाहते थे। 5. पुलह को भय से छुटकारा पाना था, वे शिवनाथ की शक्ति से डरते थे।
क्रतु को क्रोध छोड़ना था। वे पहले ही एक बार श्राप देकर ब्रह्मलोक को झुलसा चुके थे। 7 भृगु को इच्छा त्यागनी थी। वे चाहते थे कि शिव उनके कुल में जन्म लें। भानुका ने उन्हें 7 दोषों से मुक्त किया। एक एक कर सप्तर्षियों ने अपनी चेतना की परतें त्यागी और वे शुद्ध राशि चेतना बनकर भानुका के तप में समाहित हो गए। अब भानुका ने कहा, अब मैं शिव के पास जाऊंगी, पर मेरा एक शर्त है, मैं शिव को केवल एक बार स्पर्श करूंगी। यदि उनकी चेतना जाग गई तो शिवनाथ होगा, यदि न जागी तो मैं विलीन हो जाऊंगी और सृष्टि का भविष्य अज्ञात होगा। सप्तर्षि नतमस्तक हो गए। अंतिम दृश्य इस अध्याय का। अमृत योगिनी भानुका अग्निरूप धारण करती है और अघोर लोक में तपस्वी रुद्र की ओर प्रस्थान करती है। उनके प्रत्येक चरण के साथ भूत, प्रेत, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग और सिद्ध पुरुष रास्ता छोड़ते हैं। ब्रह्मांड के सभी ग्रह तारे कंपायमान हो उठते हैं। शिव की तीसरी आंख हल्की सी थरथराती है। शिव तप में लीन है। उनकी चेतना अब तक जागृत नहीं हुई। सप्तर्षि दोष मुक्त हो चुके हैं। अमृत योगिनी भानुका, जिन्हें स्वयं ब्रह्मा सप्त शक्ति युक्ता कहते हैं, रुद्र को स्पर्श करने हेतु अघोर लोक में पहुंच चुकी है। कथा अघोर भूमि, वह क्षेत्र जहां समय स्थिर रहता है, गति लुप्त हो जाती है और जहां देवताओं की चेतना तक प्रवेश नहीं कर सकती। वहीं शिव लीन है। जटाओं से बहती हुई अग्नि, वक्ष पर राख और संपूर्ण सृष्टि उनके मस्तक पर केंद्रित। भानुका उनके सम्मुख पहुंची। हे रुद्र, उसने उच्चारित किया, मुझे तुम्हारी अग्नि को स्पर्श देना है ताकि सृष्टि पुनः चल सके, परंतु मैं केवल एक बार तुम्हें छू सकती हूं। यदि वह स्पर्श व्यर्थ गया तो मेरी शक्ति विलीन हो जाएगी और काल सदा के लिए मौन हो जाएगा। तब भानुका ने अपनी दोनों हथेलियों को जोड़ा। उनसे एक दिव्य रश्मि निकली जिसे कहा गया शिव जागृता बीज। यह बीज केवल उन्हीं को जागृत कर सकता था जिन्होंने स्वयं को पूर्ण रूप से शून्य कर दिया हो। उसने रुद्र के हृदय पर स्पर्श किया। क्षण मात्र को सारा ब्रह्मांड मौन हो गया। सप्तलोक ठहर गए। ग्रह, नक्षत्र, पवन, जल, अग्नि सब स्तब्ध। और फिर ध्वनि फूटी। ध्वनि नहीं, नाद। नाद नहीं, शिवनाद। वह नाद कोई साधारण शब्द नहीं था, बल्कि समस्त वेदों का मूल स्वर था। शिव ने अपनी आंखें खोलीं। तीसरी आंख भी धीरे धीरे खुली, परंतु उसमें कोई ज्वाला नहीं थी। वह एक गहराई थी जिसमें संपूर्ण काल समाहित हो रहा था। काल जाग गया। काल जो ना दिन है, ना रात, ना आरंभ है, ना अंत। शिव बोले, भानुका, तुम्हारे स्पर्श ने मुझे स्मरण कराया कि मैं केवल विनाश नहीं बल्कि प्रारंभ का द्वार भी हूं। भानुका मुस्कुराई। अब आप नाद की अग्नि बन जाइए। शिव ने अपनी तीसरी आंख की ज्वाला को संयमित किया। वह अग्नि जो पहले केवल संहार करती थी, अब सृजन की चेतना अग्नि बन गई। सप्तर्षि पुनः प्रकट हुए। उन्होंने देखा कि ब्रह्मांड की गति लौट चुकी है। शिव ने कहा, अब काल पुनः बहने लगेगा, परंतु यह शिव काल होगा जिसमें संहार के भीतर भी सृजन छिपा रहेगा। इस अध्याय के अंत में भानुका ने अपनी देह त्याग दी। वह अग्निरूप बनकर शिव के त्रिनेत्र में समा गई। अब से त्रिनेत्र केवल विनाश नहीं करेगा, बल्कि उसका नाद ब्रह्मांड को दिशा देगा। जब शिवनाद फूटा और काल जागा, तब न केवल जीवन की धाराएं गति में आईं, बल्कि ब्रह्मांड के गहनतम अंधकार विलीन गति ने भी अपनी निद्रा तोड़ी। वह शक्ति जो त्रिदेवों के परे है, अब जागृत हो चुकी है और वह जानती है त्रिनेत्र की अग्नि उसकी शत्रु है। कथा अघोर लोक में नाद अब भी गूंज रहा था। शिव के नेत्रों से एक नवीन प्रकार की ऊर्जा बह रही थी, नादाग्नि। यह अग्नि कहीं जलाती नहीं थी, यह चेतना को प्रकाशित करती थी। सप्तर्षियों ने देखा कि ब्रह्मांड की गति सामान्य हो रही है। ब्रह्मा ने कमंडल उठाया, विष्णु ने शंख फूंका और सृष्टि की धारा फिर से बह चली। परंतु तभी दिशाओं में विक्षोभ हुआ। पूर्व से रक्तवर्ण की वर्षा होने लगी। गंधों में मांस की गंध भर गई। गगन पर काले पक्षी मंडराने लगे, जिनकी छाया से देवताओं के अश्व डरने लगे। सप्तर्षि अत्रि बोले, यह रक्त वर्षा सामान्य नहीं, यह चेतावनी है। विलीन गति जाग चुकी है। विलीन गति वह शक्ति जो सृष्टि के पहले अस्तित्व में आई और जिसे स्वयं ब्रह्मा ने भी त्याग कर दिया था, क्योंकि वह केवल शून्य को पूजती थी।
वह शिव की जागरूकता से क्रोधित थी क्योंकि शिवनाद ने उसके मौन राज्य को भंग कर दिया था। विलीन गति ने 3 प्रहारों की घोषणा की। स्मृति हरण, ताकि देवगण भूल जाएं कि वे कौन हैं। 2. काल भ्रम, जिससे समय उल्टा चलने लगे और भविष्य भूत में बदल जाए। 3. शिवनाद निवारण, ताकि त्रिनेत्र की अग्नि मौन हो जाए। रक्त वर्षा उसी प्रहार का प्रारंभ था। पृथ्वी के ऊपर 3 राक्षसी छायाएं प्रकट हुईं। 1. मोहक्री, जो देवों को उनके कर्तव्य से विमुख करता। 2. विलोपिनी, जो ज्ञान को विकृत करती। 3. तामसी, जो शिवनाद को विकृत कर विनाशनाद में बदलने का प्रयास करती। सप्तर्षियों ने इन्हें रोकने के लिए एक योजना बनाई, चक्र ब्रह्म यज्ञ, जिसमें शिव के त्रिनेत्र की अग्नि को वेदों की अर्चाओं से संयमित किया जाएगा। शिव ने उन्हें अनुमति दी, परंतु चेताया, विलीन गति की शक्ति तर्क से नहीं, केवल आत्मज्ञान से पराजित की जा सकती है। अध्याय का अंतिम दृश्य, विलोपिनी ने ब्रह्मा पर आक्रमण किया। वह ब्रह्मा को भुला देने का प्रयास करती है कि वह सृष्टि करता है, परंतु तभी रुद्र अपनी जटा से एक रश्मि निकालते हैं जिसमें भानुका का अंश समाहित होता है। वह रश्मि ब्रह्मा के मस्तक को स्पर्श करती है और उसकी स्मृति लौट आती है। विलोपिनी पराजित हो जाती है, परंतु यह केवल आरंभ था। विलीन गति ने अपने अंतिम अस्त्र की तैयारी शुरू कर दी थी, कृतांत गर्भ, जो शिवनाद को निगलने वाला था। विलीन गति के प्रथम 3 प्रहार विफल हो चुके हैं, परंतु अब उसने जागृत किया है अपना अंतिम और प्राचीनतम अस्त्र, कृतांत गर्भ। यह न कोई राक्षस है, न देव, न तत्व, यह केवल अंत की संभावना है। एक बार यह प्रकट हो गया तो शिवनाद भी मौन हो जाएगा और त्रिनेत्र की अग्नि स्वयं को निगल जाएगी। कथा सप्तर्षि, देवगण और लोकपाल एक विशेष मंडल में एकत्र हुए। शिव स्वयं समाधिस्थ हो गए, क्योंकि वह जानते थे यह युद्ध बाह्य नहीं, अंतर का है। कृतांत गर्भ का प्राकट्य एक अद्भुत घटना थी। किसी दिशा से नहीं आया, न ऊर्ध्व से न अधो से, वह बस अंतरिक्ष में दरार बनकर फूटा। उसके साथ ही ब्रह्मांड में 3 असंभव घटनाएं घटीं। समय थम गया और काल गति उलटी बहने लगी। 2. मंत्र निष्फल हो गए, वेदों की अर्चाएं अपना स्वर खो बैठी। 3. शिव की तीसरी आंख की अग्नि क्षीण हो गई, वह कांपने लगी। विलीन गति ने घोषणा की, अब शिवनाद मौन होगा, अब केवल कृतांत बोलेगा। सृष्टि के मूल स्वर की मृत्यु ही मेरा तर्पण है। सप्तर्षियों ने प्रयास किया। उन्होंने यज्ञ की अग्नि से महामंत्र शक्ति जागृत की, लेकिन कृतांत गर्भ उस पर हंस पड़ा। उसने कहा, तुम जिस अग्नि का प्रयोग कर रहे हो वह मेरे भीतर से ही उपजी है। अब सबकी दृष्टि शिव पर थी। वे अब भी निश्चल गहन समाधि में थे, परंतु तब तीसरी आंख के मध्य से एक ध्वनि नहीं बल्कि तांडव गति फूटी। शिव ने आंखें खोली, पर ये शिव वही नहीं थे। ये थे महाभैरव शिव। उनका रूप दे दीप्यमान, गला 1000 सर्पों से भरा, नेत्रों में पाताल की गर्जना और जटाओं में गंगा नहीं, प्रलय। नवाम तांडव प्रारंभ हुआ। इस तांडव का उल्लेख ग्रंथों में नहीं, क्योंकि यह वाणी से परे है। यह तांडव वह है जो केवल अनादि शिव द्वारा किया गया था, जब ब्रह्मा का जन्म भी नहीं हुआ था। इस तांडव की गति ने काल को पुनः सीधा कर दिया, वेदों को स्वर दिया, ब्रह्मांड की दरारें भर दी, कृतांत गर्भ की चेतना को जड़ कर दिया। कृतांत गर्भ शिव की तीसरी आंख की ओर बढ़ा। वह उसे निगलना चाहता था, परंतु त्रिनेत्र अब मौन नहीं था। वह भानुका की चेतना से जुड़ा था। एक अग्निशिखा फूटी, न किसी मंत्र से न किसी मुद्रा से। वह अग्नि केवल एक स्वर से जागी, सत, और उसी क्षण कृतांत गर्भ विघटित हो गया। न युद्ध हुआ न विनाश। शिव ने उसे अस्तित्वहीनता में लौटा दिया जहां से वह आया था। अध्याय का समापन। शिव मौन हो गए, त्रिनेत्र की अग्निमंद किंतु स्थिर। सप्तर्षियों ने देखा कि शिव अब तांडव नहीं कर रहे थे, बल्कि नाद में विलीन हो चुके थे। त्रिनेत्र से अब संहार नहीं, बल्कि चेतना का प्रकाश निकल रहा था। विलीन गति स्वयं को रिक्त अनुभव कर रही थी। उसने अंतिम बार कहा, शिव, तू न संहार है न सृजन, तू तो केवल जागरण है। कृतांत गर्भ का अंत हो चुका है। शिव का नवा तांडव पूर्ण हुआ। अब ब्रह्मांड में मौन व्याप्त है, पर यह मौन शून्यता का नहीं, संभावना का मौन है। शिव ने सृजन और संहार दोनों को स्थिर कर दिया है।
अब उन्हें उस सत्य को प्रकट करना है जिसे केवल वही जानते हैं, नवस्वर, जिनसे न केवल यह ब्रह्मांड बल्कि भविष्य के ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होगी। कथा त्रिनेत्र मंद प्रकाश दे रहा था। सप्तर्षि ध्यानस्थ खड़े थे। देवता, गंधर्व, यक्ष, नाग सभी मौन। शिव अपनी समाधि से उठे, परंतु अब वह शिव नहीं बल्कि नादब्रह्म बन चुके थे। उन्होंने पहली बार अपनी वाणी से 7 नहीं 9 स्वर उच्चारित किए। ये 9 स्वर कोई सामान्य ध्वनि नहीं थे। ये वे बीज थे जिन्हें ब्रह्मा ने कभी नहीं जाना, विष्णु ने कभी देखा नहीं और काल ने कभी अनुभव नहीं किया। प्रत्येक स्वर के साथ एक बीज प्रकट हुआ। 1 ऊ चेतना बीज, जिससे ब्रह्मा की सृष्टि पुनः जीवंत हो। 2 ह्रीं शक्ति बीज, जिससे प्रत्येक आत्मा जागरूक हो। 3 क्लीं करुणा बीज, जिससे देवता भी नम्र हो सकें। 4 श्रौं ज्ञान बीज, जिससे सप्तर्षि को नवदृष्टि मिले। 5 हूं रक्षण बीज, जिससे विनाश भी सृजन का रक्षक बने। 6 ऐ विचार बीज, जिससे सभ्यता उन्नत हो। 7 ग्लौं स्मृति बीज, जिससे भविष्य अपने अतीत को जान सके। 8 ध्राम युद्ध विराम बीज, जिससे संघर्ष अंततः समर्पण में बदले। 9 नमः समर्पण बीज, जिससे अहम मिट जाए। इन नवस्वरों से जो नवबीज उत्पन्न हुए, उन्हें शिव ने अपने त्रिनेत्र की ज्योति से पोषित किया। तब शिव बोले, पहली बार पूर्ण मौन के पश्चात अब सृष्टि मेरे स्वर से चलेगी, न सत्ता से न शास्त्र से। भविष्य के युगों में जब जब अंधकार बढ़ेगा, इन नवस्वरों में से एक एक पुनः प्रकट होगा। सप्तर्षियों ने उन्हें प्रणाम किया, परंतु वे जान गए थे शिव अब केवल देव नहीं बल्कि ध्वनि के शाश्वत स्रोत बन चुके हैं। शिव ने प्रत्येक स्वर को ब्रह्मांड के एक कोने में स्थापित किया। एक स्वर ध्रुवलोक में गया, दूसरा सप्तर्षि मंडल में, तीसरा पाताल लोक में, चौथा गंधर्व लोक में, 5वां मानवों के भविष्य में। और इस प्रकार भविष्य के बीज बोए गए जो अनगिनत युगों बाद पनपेंगे, जब मानव देवों के समान अंतर की ध्वनि को सुन सकेंगे। अध्याय का समापन। शिव त्रिनेत्र बंद कर अघोर समाधि में लौट गए, परंतु अब वे केवल सन्यासी नहीं बल्कि नादबीज के रक्षक बन चुके थे। विलीन गति, जो अब मौन थी, उसने अंतिम वाक्य कहा, मैं समझ चुकी हूं शिव, संहार मेरा धर्म था, पर तूने उसे भी ज्ञान में बदल दिया। शिव के नवस्वर ब्रह्मांड के कोनों में स्थापित हो चुके हैं, परंतु ये स्वर केवल बीज हैं। इन्हें फलित होने के लिए परीक्षा से गुजरना होगा। सप्तलोकों भू भुव स्व मह जनः तप सत्य को इन स्वरों की चेतना को धारण करने की पात्रता सिद्ध करनी होगी। यही सप्तलोकों की अग्नि परीक्षा है, और इसी के साथ प्रकट होती है भविष्यवाणी जो काल के पार से आती है। कथा शिव अब समाधिस्थ है, परंतु उनके त्रिनेत्र की अग्नि स्थिर नहीं, वह प्रत्येक लोक को परख रही है। प्रथम परीक्षण भूलोक पृथ्वी को क्लीं स्वर सौंपा गया, करुणा बीज। किंतु मनुष्य उस स्वर को विकृत करने लगे। उन्होंने करुणा को दया समझ लिया और दया को दुर्बलता। पृथ्वी कंपन करने लगी, पर तभी एक आर्षि जन्मा, आर्षि शांतनु, जिसने उस स्वर को नादयोग में बदला। पृथ्वी उत्तीर्ण हुई, किंतु चेतावनी के साथ। द्वितीय परीक्षण भूवह लोक आकाश, उसे सौंपा गया श्रौं ज्ञान बीज। गंधर्वों ने उसे स्वर और रागों में बदला, परंतु जब स्वर अहंकार में बदलने लगे, गंधर्वों का देवत्व कम होने लगा। एक गंधर्व कन्या चार्विका ने मौन साधना कर श्रौं को मंत्र नहीं मौन के स्पंदन में बदला। भूवह लोक उत्तीर्ण हुआ। तृतीय परीक्षण स्वलोक स्वर्ग, यहां सौंपा गया हूं रक्षण बीज। देवगण इसे अस्त्र बनाने लगे। वे बोले, हम इसकी शक्ति से असुरों का अंत करेंगे, परंतु स्वर मौन हो गया। तब इंद्र की पत्नी शची ने कहा, रक्षण संहार नहीं संरक्षण है, और तभी हूं पुनः जागृत हुआ। स्वर्गलोक भी उत्तीर्ण हुआ। चतुर्थ से सप्तम लोकों की परीक्षाएं महलोक में ध्राम भेजा गया। तपस्वियों ने संघर्ष छोड़कर आत्मविनम्रता से उसका प्रयोग किया। जनहलोक को ग्लौं दिया गया। वे पूर्वजों की स्मृतियों को चेतना में जिए इतिहास न बनाए। तपलोक को ऐ सौंपा गया, जिससे विचार में सृजन हो और वाणी मौन से गूंजे। सत्यलोक को मिला नमः, जिससे ब्रह्मा स्वयं अहम छोड़ें।
और सृजन में समर्पित हो जाएं। भविष्यवाणी प्रकट होती है, जब सप्त लोकों की परीक्षा पूर्ण हुई, तब शिव की तीसरी आंख से एक ज्योति निकली, जो शब्द नहीं, दृष्टि थी। यह दृष्टि सप्तर्षियों को दी गई। उन्होंने कहा, कलयुग की अंधकार में जब मानव स्वयं को देव मानेगा और देव मौन हो जाएंगे, तब यह नवस्वर पृथ्वी पर जन्म लेंगे। बालक जो न वेद जानेंगे न शास्त्र, परंतु उनके स्वर से ब्रह्मांड कंपन करेगा। अध्याय का समापन। सप्त लोकों ने शिव को प्रणाम किया। शिव मौन रहे, परंतु त्रिनेत्र की अग्नि अब शांत थी, जैसे वह जानती है कि भविष्य सृजित हो चुका है। सप्त लोकों की परीक्षा पूर्ण हो चुकी है। शिव द्वारा उच्चारित नवस्वर अब स्थिर हो चुके हैं, पर यह स्थिरता अस्थायी है। काल अपने अंतिम चक्र में प्रवेश कर चुका है और पृथ्वी कलियुग की अंधतम रात्रि में डूब रही है। अब वह समय है जब ये नवस्वर मनुष्य रूप में जन्म लेंगे और प्रत्येक का जन्म एक युग प्रवर्तन का कारण बनेगा। कथा शिव की त्रिनेत्र ज्योति अब सीधे पृथ्वी पर केंद्रित थी। वेद मौन, मंत्र निष्क्रिय, ब्रह्मा स्वयं मौन। किंतु हिमालय की गुप्त गुफाओं में एक दिव्य योगिनी भानुका, जो पहले शिव की साधिका थी, अब नवस्वर की जननी बनने को तैयार थी। उसने कोई संतान नहीं चाही, पर शिव की चेतना उसके गर्भ में उतर गई। 9 माह तक वह एक देह में 9 चेतनाएं धारण किए रही, और फिर एक रात, न पूर्णिमा न अमावस्या, बल्कि निशब्द रात्रि में उसने जन्म दिया 9 बालकों को, नर और नारी दोनों स्वरूपों में। प्रथम स्वर ऊ अजिनाथ मौन में जन्मा, और बोलने से पहले उसने एक वृक्ष को स्पर्श कर उसे फल से भर दिया। द्वितीय स्वर ह्री धारिणी जन्म लेते ही उसने रोते हुए बालकों को अपने स्पर्श से शांत किया। तृतीय स्वर क्ली शांत व्रत उसके स्पर्श मात्र से हिंस्र पशु नम्र हो गए। चतुर्थ स्वर श्रौं मंथरा बिना पढ़े शास्त्रों को गा उठी। पंचम स्वर हूं त्रयंबक बचपन में ही उसे अग्नि से खेलते देखा गया, अग्नि उसे छू नहीं सकी। षष्ठ स्वर ऐम वाकिनी उसने कभी बोला नहीं, पर उसका मौन ही गीत बन गया। सप्तम स्वर ग्लौं स्मरजीवी, वह पिछले जन्मों को याद करता था और लोगों को उनके दोष दिखा देता। अष्टम स्वर ध्रौं रणविजय, जिस गांव में वह गया वहां का संघर्ष स्वयं थम गया। नवम स्वर नमः समर्पिता, उसने केवल मौन में ध्यान किया और पशु पक्षी पेड़ सभी उसे पूजने लगे। भविष्य की स्थापना ये नवस्वर बालक न थे, ये मानव में नाद के अवतार थे। उन्हें कोई गुरु नहीं, कोई पाठशाला नहीं, फिर भी वे सब कुछ जानते थे, क्योंकि वे ज्ञान नहीं स्वयं स्वर थे। शिव की भविष्यवाणी पूर्ण हो रही थी। हर एक बालक एक युग को छूता गया। अजिनाथ ने भविष्य के विज्ञान को गति दी, धारिणी ने चिकित्सा के नव मंत्र दिए, त्र्यंबक ने संरक्षण की ऊर्जा दिखाई, समर्पिता ने मानवता को विनम्रता सिखाई। अध्याय का समापन। पृथ्वी पर ये नवस्वर अब विकसित हो रहे हैं। उनकी गति सीमित नहीं, उनका रूप नित्य बदलता है। शिव अब मौन है, क्योंकि उनका शिवनाद अब पृथ्वी पर बोल रहा है। नवस्वर पृथ्वी पर जन्म ले चुके हैं। वे मानव रूप में विचरण कर रहे हैं, परंतु उनका उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ। अब समय है शिव के त्रिनेत्र के पुनः जागरण का, जब शिव स्वयं मानवों के बीच अवतरित होकर उन स्वरों को अंतिम दीक्षा देंगे, जिससे वे स्वयं काल के पारगामी बन जाएं। यह समागम अंतिम है, परंतु पूर्णता का बीज है। कथा हिमगिरी के मध्य में स्थित एक गुफा, जिसे न कोई जानता था न पा सकता था। वहीं समाधिस्थ शिव की देह अब गंधहीन थी, पर प्रकाशमान। उनकी तीसरी आंख त्रिनेत्र अब श्वेत हो चुकी थी, अग्निरहित, पर भीतर अनहद नाद की गति चल रही थी। और तब जैसे ब्रह्मांड ने अपनी श्वास रोकी, शिव ने नेत्र खोले। त्रिनेत्र का पुनः जागरण। शिव का त्रिनेत्र अब केवल संहार का नहीं था, यह था दृष्टि का तीसरा पथ, जहां समय, स्थान और चेतना एक होते हैं। उन्होंने अपनी दृष्टि से नवस्वरों को पुकारा। कोई शब्द नहीं था, परंतु नवस्वर अपने स्थान छोड़कर स्वतः शिव के सम्मुख पहुंच गए। अंतिम समागम, संवाद नहीं, स्वर संगम। नवस्वर एक वृत्त में बैठे, त्रिनेत्र के प्रकाश में डूबे हुए। तब शिव बोले, उनके मुख से नहीं बल्कि उनके त्रिनेत्र की अग्नि से, हे मेरे नादरूप पुत्रों, तुमने पृथ्वी को छुआ, परंतु अब समय है तुम काल को भी छुओ।
उन्होंने प्रत्येक स्वर को एक एक अंतिम बीज मंत्र सौंपा जो केवल आत्मा की गहराई में सुने जा सकते हैं। अजिनाथ को ओम आदिनादाय नमः, त्रयंबक को हौं ज्वालाय स्वाहा, समर्पिता को नमो मौन वृंदाय, और ऐसे ही शेष को भी। इन मंत्रों ने उनके भीतर स्वर की अंतिम अग्नि जगा दी। अब वे केवल मानव नहीं बल्कि भविष्य के रचयिता बन चुके थे। शिव का वाक्य, मैं अब मौन हो जाऊंगा क्योंकि अब मेरी वाणी तुम हो। जब युग थक जाए और सत्य सो जाए तब तुम पुनः जागना। तुम अमर नहीं परंतु अमर ध्वनि के वाहक हो। शिव का विलय, शिव का शरीर नहीं गया, वह त्रिनेत्र की अग्नि में समा गया। और त्रिनेत्र, वह आकाश में स्थिर हो गया जिसे आज भी आर्षे अग्निलोचन नक्षत्र कहते हैं। अध्याय का समापन नवस्वर मौन हो गए, परंतु उनकी मौनता ही आने वाले युगों का संगीत बन गई। शिवनाद अब एक व्यक्ति नहीं, एक यात्रा बन गया जो आत्मा से शुरू होकर काल की सीमाओं को पार कर जाती है। अब कथा अपने चरम पर है। शिव लीन हो चुके हैं। नवस्वर पृथ्वी पर युगों से कार्य कर रहे हैं, परंतु यह कथा वहां समाप्त नहीं होती क्योंकि अंत का कोई अंत नहीं होता। अब समय स्वयं थम जाएगा। शिवनाथ की यह अंतिम लय काल को भी पराजित करेगी और मनुष्यत्व को अमृत की ओर ले जाएगी। कथा पृथ्वी पर सहस्त्रों वर्ष बीत चुके। नवस्वर अब न बालक हैं न साधु, वे रूपातीत बन चुके हैं। वे कभी एक जल की बूंद बनकर किसी प्यासे को तृप्त करते, कभी एक लहर बनकर युद्ध को रोकते, कभी किसी अनजान गीत में बहते हुए मिलते। परंतु एक दिन काल स्वयं कांप उठा। काल ने अनुभव किया, मैं समय हूं पर मुझ पर अब इन स्वरों का असर नहीं हो रहा। क्या ये मुझसे भी पार जा चुके हैं? काल की सभा, काल ब्रह्मा, विष्णु और यम को बुलाता है। वह कहता है, इन नवस्वरों ने जीवन और मृत्यु के बीच का मार्ग खोल दिया है। मनुष्य अब मृत्यु से नहीं डरते, वे मौन में अमृता खोजते हैं। क्या मेरा अंत निकट है? ब्रह्मा बोले, तू केवल मापक है। वे स्वर अब अमाप्य हो चुके हैं। विष्णु बोले, जहां स्वर है वहां ध्यान है, जहां ध्यान है वहां न समय है न मृत्यु। यम मौन रहे। काल का सामना नवस्वरों से काल नवस्वरों के पास गया। वह बोले, हे स्वर रूपों, मैं तुम्हें नहीं रोक सकता, परंतु मुझे जानना है तुम कौन हो। समर्पिता नवम स्वर बोली, हम वह मौन हैं जो शिव के भीतर भी अज्ञात था। हम वह कंपन हैं जिसे न वेद जानते हैं न मृत्यु। हम शिवनाद हैं। अनाहत स्वर। काल पहली बार झुका। नवस्वरों की अंतिम लीला, अब समय था अंतिम संगम का। नवस्वर 7 पवित्र स्थलों पर एकत्र हुए। बायके मानसरोवर, वहां अजिनाथ ने स्वर को जल में विलीन किया। 2 काशी, त्रयंबक ने अग्नि में स्वर समर्पित किया। 3 कांची, समर्पिता ने मौन में समाधि ली। 4 उज्जयिनी, मंथरा ने स्वर को तंत्री में छुपा दिया। 5 केदार, रणविजय ने कंपन को शिला में स्थिर किया। 6 श्रृंगेरी, वाकिनी ने विचार को मौन में प्रवाहित किया। 7 बदरी, स्मरजीवी ने स्मृति को हिम में सुरक्षित किया। और फिर 8वां स्थान, तुरीय क्षेत्र, जो कहीं नहीं फिर भी हर स्थान में है, वहां सबने एक साथ ध्यान किया। वह ध्यान ही शिवनाद का अंतिम स्पंदन था। शिवनाद का रहस्य, शिवनाद कोई ध्वनि नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई कथा नहीं, वह चेतना है जो मौन में उत्पन्न होती है और मौन में विलीन। अंतिम पंक्तियां। जब तुम किसी गहरे ध्यान में हो और तुम्हें शब्द नहीं पर कंपन का अनुभव हो, तो जान लेना तुम